बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सच क्या है, साथ में हूँ आपका मेज़बान जवाद खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ जो है वो महंगाई एक जोर पकड़ती जा रही है और इमरान खान साहब जो है वो जलसों का ऐलान कर चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है वो दौरे के ऊपर है। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सरदार तैयब खान और उसके बाद हमारे साथ मौजूद है जी लंदन से मुनीबा बेग साहिबा जो कि पीटीआई की सोशल एक्टिव वर्कर है। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सरदार साहब, मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तरफ आना चाहूंगा। सरदार साहब, ये बताइएगा, कप्तान इस माह के आखिर तक लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर रहे हैं तो कैसा रहेगा? सब कप्तान तैयार हैं। अब आपके सामने इम्पोर्टेड सरकार ने जो है वो आज की ताजा खबर है कि उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस 8 पैसे पहले उन्होंने सस्ती की हैं और 8 पैसे तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, ₹2 रात को जब लोग सो जाते हैं तो ₹2 उन्होंने पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है जो आने वाले दिनों में वो महंगाई पर होगा और इमरान खान साहब महंगाई की नैरेटिव को मजीद इसको प्रमोट भी करेंगे। अपने जलसों में भी महंगाई का वो जिक्र करते रहते हैं आजकल। और आप देखेंगे कि अवाम का इनकलाबी समंदर आएगा और इस इम्पोर्टर सरकार को बाग का साथ दिया जाएगा। ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं बड़ी बड़ी बड़के मारे, इनकी बड़के अब जो है वो बढ़ के ही रहेंगी और अवाम जिस तरह चारों सूबों से जब निकल के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी तो ये बड़ा करोड़ जो तरनोद की हुकूमत है एक दिन भी नहीं चल सकेगी अवाम इज्तिमा के सामने। जी आप ये बताइएगा, हुकूमत जो है महंगाई आप देखती है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ डबल महंगी हो चुकी है और जो अवाम है वो ख़रीदने में बड़ा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक दिहाड़ीदार जो बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो आटा है वो आप देख सकती है कि जो 1300-1200 की एक 20 किलो मिलती थी अब वो 2500 और 2600 हो चुकी है क्योंकि जो दिहाड़ी है, एक दिहाड़ीदार जो बंदा है उसकी 1000 या 800 रुपये दिहाड़ी है। 3-4 दिहाड़ी लगाने के बाद जाके वो एक तोड़े की 20 किलो की ले सकता है। तो ये बताइएगा क्योंकि हुकूमत जो है महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तो नाकाम नजर आ रही है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? First of all, I'd like to thank you, Jawad, for having me here, and I would like to thank Ahmad also. जी। अच्छा, first of all, ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया था लॉन्ग मार्च से रिलेटेड, जी पहले मैं इसकी तरफ आऊँ। जरूर। अच्छा, आपने पूछा कि खान साहब का ये कैसा है फैसला अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं इस महीने, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर रहेगा, उनको कॉल देनी चाहिए। इंशाल्लाह वो देंगे इस महीने कॉल, क्योंकि ये जो जंग है ना ये हकीकी आज़ादी की जंग है। आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से ये मुल्क जो है वो आज़ाद तो हुआ ही नहीं। ये दो जो खानदान है जो 35-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये इन्होंने तो अवाम को गुलाम बना के रखा है। आप देखें कि ये 60% काबीना है ये सारी जमानतों पर है और ये साबित शुदा जुराइम पेशा वार है। और ये जो पीटीएम का टोला है जो 13 जमातें मिल गई हैं, तो ये सारे चोर डाकुओं का टोला है और इनसे निजात दिलाने के लिए जो खान साहब ने हकीकी आज़ादी के लिए जो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा फैसला होगा। और अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं खुद जो है वो सबसे आगे होती, अपने लोगों को लेके जाती साथ, क्योंकि 25 मई को जब यहाँ पे लॉन्ग मार्च था तो तब मैं गई थी और मैंने अपनी आंखों के सामने हालात देखे थे कि किस तरह जो है पुलिस ने लोगों को तंग किया हुआ था। मेरे ऊपर भी एक जो है वो शेलिंग गिरी थी। इसके अलावा वहाँ पे लोग बेहोश हो रहे थे। उन्होंने इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत इसमें जहरीली गैसें यूज की जो एक्सपायर्ड थी, जो कि आप इन्होंने अपने मासूम अवाम पे ये शेलिंग की और गैस यूज की। इनको तो शर्म है ही नहीं। अल्लाह ताला इनसे हमें जल्द से जल्द निजात दिलाए। देखिए जी, ये जो है ना ये इनका मसला ही नहीं है, महंगाई और अवाम, ये इन्होंने इस चीज को जो है ना वो कभी सीरियस लिया ही नहीं। इन्होंने करप्शन करनी है, इन्होंने अपने घर बनाने, इन्होंने लंदन में घर बनाने हैं, इन्होंने स्विट्जरलैंड बैंक्स में अपने अकाउंट्स बनवाने हैं। तो अब दरामद करना है किया कि जी हमने पूरे 8 पैसे पेट्रोल सस्ता किए और रात को पेट्रोल फिर महंगा कर दिए।
₹1.45। تو یہ حکومت جو ہے نا، یہ ہم پہ عذاب ہے، یہ نہ ان کو کوئی عوام کا ہے، نہ ان کو صرف یہ ہم نے اپنے جو کرپشن کیسز ہے اس سے نکلنا ہے، بس یہ ان کا جو ہے نا مفاد کے لیے یہ ساری جماعتیں ملی ہوئی ہیں۔ صحیح بات ہے، رائٹ میڈم، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے۔ سردار صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا، کیونکہ سردار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیب کو بالکل فعال غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ کیا اب نیب بڑے چوروں کو جو ہے وہ احتساب نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھیں مکمل طور پر ان کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نیب کو مکمل غیر فعال کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو ہے وہ ان کے جو چوری ہے، جو انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ بچا سکے۔ اور عمران خان تو ان کے بنے ہوئے کیسز ہی جو ہے وہ چل رہے ہیں، عمران خان نے کوئی آ کر نیا کیس تو بنایا نہیں تھا، تو یہ اپنے پرانے کیسز ختم کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو شیشے کی طرح دھونا چاہتے ہیں۔ لیکن عوام اور قوم جانتی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ملک کا ستیہ ناش کیا، جس طریقے سے ملک میں انہوں نے اپنی نسلوں کے اکاؤنٹس بنائے، جو بچوں کے نام اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں، اور عوام کا جو ہے وہ پیسہ چوری کر کے یہاں سے ایمن فیلڈ میں منتقل کی ہے۔ ابھی نیب کے زرداری مافیا اور جو نواز مافیا، یہ سارے مل کر یہ ترمیم انہوں نے کر دی نیب میں، اور مکمل نیب تو ایسے ہو گیا کہ بس مطلب کہ اب نام ہی نیب رہ گیا، نیب تو مکمل ختم ہو گیا۔ تو مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ یہ نیب کے قانون کو بھی ایک تو بحال کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو چوری باہر منتقل کر رہے ہیں، مزید ابھی بھی یہ باہر منتقل کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ واپس آئے گا۔ لیکن باہر سے واپس لانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ان چوروں کو سخت ترین سزا نہیں مل جاتی، جب تک ان کو نہیں ہوتے، مزید این آر او جو لوگ دے رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، یہ ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور پھر ان کو بھی ہر طرف سے ریلیف بھی مل رہا ہے۔ تو یہ قابل تشویش بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے لیے سنسیئر ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس پر دہشت گردی کے مقدمات بنا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے آپ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ جو ملک کے لیے اچھا سوچتا ہے آپ اس پر جو ہے وہ کوئی توشہ خانے کے بے مقصد اور جس کا کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں، اس کے کیسز بنا کر لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ کبھی پی ٹی وی پر توہین مذہب کے جو ہے اس پر فتوے لگا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان تو توہین مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک نیشنل ٹی وی پر اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے عمران خان کو جو ہے لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ عمران خان کی امید ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان کے بعد کوئی بھی ایسا پاکستان میں لیڈر نہیں ہے جو اس ملک کو ان مشکلات سے جو ہے نکال سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پوری انرجی بھی ہے، اور وہ اپنی 20-22 سال کی اسٹرگل کر کے وہ سمجھ چکا ہے کہ ان چوروں مافیا کے خلاف کس طرح ان کے خلاف جو ہے وہ قوم کو یکجا کر کے جو ہے کہ عوامی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اگر عمران خان کو ہمارے مقتدر حلقے نہ بھی سپورٹ کرے تو ان کی مجبوری بن گئی، ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام اس وقت صرف اور صرف عمران خان کو چاہتی ہیں۔ 13-14 پارٹیوں کی جو ٹولہ ہے، جو آل لوٹ مار ایسوسی ایشن اس وقت ہمارے ملک پر مسلط ہے، ترنول ٹو اسلام آباد کی حکومت لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے فیصلے تو کیے لندن میں کہ ہم تو الیکشن اپنے وقت پر کرائیں گے، لیکن ان کے کوئی ابے کا جو ملک تو نہیں ہے کہ یہ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ میں جو پارٹی ہے جو اسمبلی میں نشستیں رکھتی ہے بہت ساری، وہ باہر اپوزیشن میں ہے، اور جو برائے نام اپوزیشن ہے، جو ایک سرکاری اپوزیشن ہے، جو نون لیگ کی ہی ٹکٹوں پہ انہوں نے آگے الیکشن لڑنا ہے، راجہ ریاض لوگ یہ جو ہے اسمبلیوں پر بیٹھ کے جو ہے نیب کی قوانین کو تبدیل کرے۔ ابھی جو آپ کے سامنے ہے کہ اوورسیز سے تو ووٹ کا انہوں نے چھین لیا، اور اوورسیز پاکستانی ووٹ نہیں دے سکتے، اور پی ٹی آئی نے یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر گئی ہوئی ہے۔ اب اس میں پاکستان اس پر انہوں نے سخت ریمارکس بھی دیے ہیں، اور یہ کیس بھی جاری ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا آیا قلعدم ہوتا ہے ان کا جو انہوں نے ترمیم کیا ہے اوورسیز کے حوالے سے، یا نہیں ہوتی ہے، تو آنے والا وقت ہی بتائے۔ منیبہ صاحبہ آپ بتائیے گا۔ دیکھیے یہ انہوں نے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا جو مقصد ہے حکومت میں آنے کا، وہ یہی تھا کہ ہم آ کے نا اپنے جو کیسز ہیں وہ ختم کرائیں۔ ہم ہمارے آپ کو یاد ہو جائے رانا ثناء اللہ جب یہ فرسٹ آئے ہیں حکومت میں، تو ان صاحب نے کیا کیے، سب سے پہلے اپنے نام کو کرپشن کیسز میں سے نکالا۔ تو ان کا مقصد ہی یہ تھا، اور نیب کو جو غیر فعال کر دی گئی ہے، یہ صرف
बल्कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने करप्शन बचाओ तरमीम के जरिए नैब को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। तो इनसे जो है ना वो कोई भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। इन्होंने अपने जो केसेस हैं उसको छुपाने के लिए जितना ये जाएंगे, जहां जा सकते हैं ये जाएंगे। अब जैसे कि आप देखते हैं कि इमरान खान साहब की जो दिन ब दिन मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, क्या अगला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे? मुनीबा बेग साहिबा। जी देखिए, इमरान खान साहब की मकबूलियत में जो इजाफा है इस पे कोई शक नहीं, और इंशाल्लाह इमरान खान ही अगले वज़ीर आज़म होंगे, बल्कि 2/3 से नहीं 3/3 से होंगे, क्योंकि जो 95% अवाम है वो इमरान खान के साथ है। इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान आकर स्पेशली वोट डालने के लिए आना चाहते हैं कि हम आके अपना जो हमारा वोट का हक है वो हम जो है उसका इस्तेमाल करें और इमरान खान साहब को वोट दें। आप देखिए, आपको मैं यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो मैं फॉरेन कंट्री में सही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे समटाइम्स यू मीट पीपल, दे आस्क मी वेयर यू फ्रॉम, तो जब मैं बताती हूँ ना जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सही, बिल्कुल, तो वो कहते हैं यू फ्रॉम इमरान खान कंट्री। जी मैडम। सच अ प्राउड मोमेंट। आप मुझे बताएं कि कभी इन 75 इयर्स में कोई पाकिस्तानी बाहर हो, उसको कभी इतनी इज्जत मिली है जो इमरान खान साहब के दौर में मिलती है? इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, Right. even all the foreigners from different nationality they regard इमरान खान। तो ये हमारे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट है कि जो है लोग हमें इस तरह पे जानते हैं कि आप पाकिस्तान को अच्छी नजरों से देखा जाता है जी। तो हमें जो अल्लाह ताला ने लीडर दिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दें तो पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए। सही है। ओवरसीज पाकिस्तानी वो अपने अपने जो स्पोर्ट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस तरह जो है इमरान खान साहब की मकबूलियत में बेशक कोई शक नहीं है, बहुत इजाफा है। राइट मैडम, राइट। अच्छा सरदार साहब, सरदार साहब, आपने जैसा कि आप जानते हैं कि पीडीएम की क़यादत इलेक्शन वक्त पे करवाने पर जो है वो इत्तेफाक किया है, क्या ये दुरुस्त फैसला है? पीडीएम तो यही चाहेगी कि जी वक्त पर इलेक्शन है, क्योंकि इस वक्त अगर इलेक्शन हो गए तो इस वक्त अवाम का जो मोमेंटम है, जो इमरान खान ने जिस तरह मोबिलाइजेशन की हुई है, तो उससे तो यही लग रहा है ना कि इमरान खान साहब 2 या 1 सीट से वापस आ रहे हैं और उनको रोकना नामुमकिन होगा। तो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा टाइम पर हुआ तो हम उस टाइम तक जो है तो इमरान खान पर मुख्तलिफ केसेस बना लेंगे, इमरान खान को किस तरह टेक्निकली नॉकआउट किया जाएगा। तो इस तरह की साजिश जो रचा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम उस साजिश में कामयाब हो सके, वो अगर हमने अभी करा दिए तो ये तो जो है वो सीधा सीधा इलेक्शन इसके हक में चला जाएगा और हम निशानदेही भी नहीं कर सकेंगे, रोक भी नहीं पाएंगे। तो अभी 22 तारीख को खान साहब पर फर्द जुर्म वगैरह भी ये कर रहे हैं और मुख्तलिफ केसेस भी बना रहे हैं खान साहब पर। और आज खान साहब जो है वकला कन्वेंशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ बार से वो खिताब करेंगे। और आज का जो वकला कन्वेंशन है लाहौर में, वो सबसे बड़ा वकला कन्वेंशन है। क्या मरियम नवाज को कभी जो है किसी वकला कन्वेंशन में दावत दी गई है? कभी इसको बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया? इस वजह से नहीं बुलाया गया, ये लोग चोर हैं, ये डाकू हैं, इस मुल्क पर मुसल्लत है। तो इनको तो कभी भी जो है वो इस तरह की तकरीब में जो है जहाँ मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं वहाँ नहीं बुलाया जाता। ये तो वहाँ ही जाते हैं जहाँ मुल्क का जो है वो नाम, अभी प्राइम मिनिस्टर बाहर के दौरे पर है तो मजाक बना हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया उसको इस तरीके से कवरेज दे रहा है, मतलब कि हमारा प्राइम मिनिस्टर रूस के सदर से मिल रहा है तो उसको माइक जो हेडफोन होता है कान में वो लगाना नहीं आता और वो उसकी टांगे जो है काम जाती हैं दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म को देख कर। तो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म होते थे तो अपने कौमी शलवार में इसको जो है वो फुकियत देते थे और एक मर्द की तरह जो है वो आंखें डाल कर जो है वो जिस तरह वो बात करते थे। तो अगला थैंक यू। सरदार साहब, प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, सच क्या है? तो मुनीबा साहब आप भी प्लीज। बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जी, माशाल्लाह ज़ारा का एक जबरदस्त और मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें आप अवामी मसाइल को जिस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, जिस तरीके से अवाम के मसाइल भी हल हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इतनी कम एज में आप जिस तरह काम कर रहे हैं, सच क्या है। और हर गली गली मोहल्ला मोहल्ला मतलब कि यूसी वीसी वार्ड हर सतह तक ये लोग प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, जो शौकोश से देखते हैं और उनके मसाइल भी हाईलाइट होते हैं। बड़ा कम लोग ऐसे होते हैं, बड़े चैनलों पर भी रिपोर्टर्स होते हैं, वो तो बिजनेस और ये चीजें पर पड़े रहते हैं, लेकिन आप बगैर बेलोस अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल के साथ जिस तरह काम करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और अल्लाह ताला आपको
اسی طرح سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے اور آپ اسی طرح سچ دکھاتے رہیں. جس طریقے سے آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ویلفیئر کے حوالے سے آپ بے لوث کام کر رہے ہیں اور ان کی بھی آواز بن رہے ہیں, اور آج پلیٹ فارم پر غریبوں کی آواز بن رہے ہیں, غریبوں کو اپنی اسکرین میں کوریج دیتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے, ایک زبردست پروگرام ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر بھی کریں, اس کا ساتھ بھی دیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے پہلے بھی ساتھ تھے, ہمیشہ ساتھ ہیں. ہم آپ ہمارے بھائی ہیں, سینئر بھائی ہیں, دوست ہیں. جہاں ہماری ضرورت ہوگی پی ایف یو جے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور بہت شکریہ سردار صاحب. منیبہ بیگ صاحب, آپ ہمارے پروگرام سچ کیا کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ I really appreciate your work. آپ جس طرح کام لے کے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کافی جو ہے ڈرایا جاتا ہے اس فیصلے گورنمنٹ کی طرف سے ایسے لوگوں کو جو سچائی کا آئینہ دکھا رہے ہیں. تو لیکن آپ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں سچ دکھانے کے لیے. تو I really appreciate your work and keep it up. Thank you, ma'am. Thank you very much for joining us. Thank you so much for having me here.